नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूं आपके साथी योगेश शर्मा। इस साल कोरोना महामारी के बीच देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे, जहां 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अभी एक राज्य यानी पश्चिम बंगाल में 4 चरणों का चुनाव होना बाकी है। तो आज हम आपको बताएंगे कि सभी चुनावी राज्यों में हुई राजनीतिक रैलियों, चुनावी कार्यक्रमों की वजह से लोगों की जान को कितना खतरा बढ़ा है। दरअसल इन चुनावी राज्यों से डराने वाले कोरोना आंकड़े सामने आ रहे हैं। दरअसल इन 5 राज्यों में 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो पश्चिम बंगाल में 420%, असम में 532, तमिलनाडु में 159, केरल में 103 और पुडुचेरी में 165% कोरोना के केस बढ़ गए हैं। औसत के तौर पर देखें तो इन 5 राज्यों में मौतों में भी 45% का इजाफा हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में स्थिति कितनी बदतर हो सकती है। अब हम आपको बताएंगे कि किस राज्य में कितने संक्रमण बढ़ा है। सबसे पहले हम बात करेंगे असम की। तो असम में आंकड़े काफी चौंकाने वाले सामने आए हैं। दरअसल असम में 16 से 31 मार्च के बीच केवल 587 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए थे, लेकिन 1 से 14 अप्रैल के बीच नजर डालें तो 14 दिनों में रिकॉर्ड तोड़ 3398 लोग कोरोना की चपेट में आ गए। अब कोरोना की रफ्तार 532% हो चुकी है। वहीं मौत के मामलों पर नजर डालें तो 16 से 31 मार्च के बीच जहां 6 लोगों की मौत हुई थी, तो वहीं इन 14 दिनों के बीच अब तक 15 मौतें दर्ज हो चुकी हैं। अब हम आपको पश्चिम बंगाल में बढ़े आंकड़ों के बारे में बताएंगे। गौरतलब हो कि पश्चिम बंगाल इस बार पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, जहां प्रधानमंत्री से लेकर ममता बनर्जी तक देश के बड़े बड़े दिग्गजों ने खूब रैलियां, जहां इस दौरान लोगों का भारी हुजूम जुटा, जहां इस दौरान ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही दिखे। कोविड के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। नतीजा है कि यहाँ हालात बदतर हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 14 दिनों के अंदर कोरोना की रफ्तार 420% दर्ज की गई है। बता दें कि 16 से 31 मार्च तक 8062 मरीज मिले थे, लेकिन 1 से 14 अप्रैल के बीच ये बढ़कर आंकड़ा 41,927 हो गया है। और इस दौरान मौतों का आंकड़ा भी काफी बड़ा है। मार्च में जहां केवल 32 लोगों की जान गई थी, वहीं इन 14 दिनों के अंदर अब तक 127 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अब बात करते हैं पुडुचेरी की। यहाँ पहले बाकी राज्यों की तरह ज्यादा मरीज नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन अब हालात बिगड़ने लगे हैं और अब हर दिन 400 से 500 कोरोना संक्रमित पाए जाने लगे हैं, जहां कोरोना के नए मामलों की रफ्तार 165% बढ़ गई है। यहाँ 16 से 31 मार्च के बीच 1400 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन इस बार 1 से 14 अप्रैल के बीच संख्या 3721 हो गई है। मौत के मामले में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जहां मार्च में यहां संक्रमण से 9 लोगों की मौत हुई थी, तो इस बार बढ़कर 15 हो गई है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में कोरोना के मामले मार्च से ही तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन अब ये रफ्तार और भी कहीं ज़्यादा तेज हो गई है। आपको बता दें कि 16 से 31 मार्च के बीच कुल 35,244 लोग संक्रमित पाए गए थे, लेकिन 1 से 14 अप्रैल के बीच संख्या बढ़कर 65,458 तक पहुंच गई है, जहां संक्रमण की रफ्तार 159% का इजाफा हुआ है। और मौतों के आंकड़े में भी यहां काफी इजाफा हुआ है। मार्च में 163 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन इन 14 दिनों में अब तक 232 लोग जान गंवा चुके हैं। अब बात करते हैं आखिरी राज्य यानी केरल की। तो केरल में यहाँ पहले से ही कोरोना ने लोगों का बुरा हाल कर रखा था। बता दें कि जब पूरे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या घट रही थी, तो यहाँ तेजी से बढ़ रही थी। बीच में कुछ राहत मिली, लेकिन चुनाव ने फिर राजनीतिक दलों ने रैलियां, रोड शो और सभाएं करके संक्रमण को ऐसे फैलाया कि अब हालात बेकाबू हो चुके हैं। जहां केरल में अप्रैल के 14 दिनों में नए मरीजों की संख्या 103% बढ़ गई है। बता दें कि 16 से 31 मार्च के बीच यहां कुल 30,390 लोग संक्रमित थे, जो बढ़कर 61,793 हो गए हैं। और इसी तरह मौतों के आंकड़े भी बढ़े हैं। यहाँ 199 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जबकि इन 14 दिनों में 204 मौतें हो चुकी हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज। हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज।